Good morning to all of you. Before I start partial order relation, we must have knowledge about the equivalence relation. So देखो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर भी थोड़ा यहाँ पर एक चेंज हुआ है. So उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है यहाँ पर. देखो हम पहले अगर if we talking about the reflexive relation, then we can say that कि if we have set and if there are three elements, अगर तीन एलिमेंट है तो सारे के सारे की जो जितने भी एलिमेंट है उसकी पेयर जो है वो आइडेंटिटी यहाँ पर होनी चाहिए 1 1 2 2 3. अगर एक भी एलिमेंट की पेयर नहीं हुई यहाँ पर तो आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा. सिमेट्रिक के अंदर देखो यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर रिलेशन के अंदर ए बी दिया है तो बी ए होना चाहिए. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक पेयर होनी चाहिए. लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग अगर बात करो तो जरूरी नहीं है कि सारी पेयर होनी चाहिए. अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. अगर 1 3 नहीं है तो 3 1 की कोई भी जरूरत नहीं. सो देखो ध्यान से, इफ बी ए बिलोंग्स टू आर वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू आर फॉर ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए. यहाँ पर फॉर ऑल लिखा है इसलिए हमें लास्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी यहाँ पर. लेकिन हमें ये याद रखना है कि अगर आपके रिलेशन में 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए. अगर 1 3 नहीं है तो 3 1 को देखने की जरूरत ही नहीं है. एवरीवन क्लियर हाउ टू चेक सिमेट्रिक रिलेशन? यानी कि इफ एनी, देखो यहाँ पर इफ करके लिखा है इसलिए फॉर ऑल नहीं लिखा कि अगर सारी की सारी पेयर नहीं लिखा. यहाँ पर लिखा है कि इफ AB belongs, if BA belongs to R whenever you have AB belongs to R. और एंटी सिमेट्रिक जो है वो सबसे टफ है यहाँ पर निकालना कि अगर AB दिया है सेट के अंदर और सेट के अंदर BA भी दिया है, यानी कि रिलेशन के अंदर अगर AB है, रिलेशन के अगर BA भी है, सो A इज इक्वल टू B भी होना ही चाहिए. अगर ए बी बी ए इज इक्वल टू बी है तो वो हो जाएगा हमारा एंटी सिमेट्रिक. और ट्रांजिटिविटी जो हमने देखा था उसमें कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी. ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए. सो यहाँ पर जो है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको. राइट डाउन वन एग्जांपल. मैंने कल लिखे हैं यहाँ पर एग्जांपल. सपोज कि लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू, आपको दिया है 1 2 3 एंड यू हैव रिलेशन कैपिटल आर इज इक्वल टू, आपको दिया है यहाँ पर 1 2 2 1. स्पीकर अपने म्यूट कर दो. 3 1 1 3 1 1. देखो अभी ध्यान से यहाँ पर आप सबको बताना है कि ये वाला कैपिटल आर आपका रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है. बस इतना मुझे बता दो. Can I say my capital R is, my relation R is symmetric? हाँ. Yes, sir. Complete. कंप्लीट. अगर सपोज कर लो कि ये नहीं दिया, फिर भी मेरा रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा. हाँ बनेगा बनेगा. Because for 2 1 belongs to R, you have 1 2 belongs to R. ठीक है. उसके बाद आपको ये बताना है कि जो मैं रिलेशन चेंज कर रहा हूँ वो वाला रिलेशन, चलो यही रिलेशन रख लो, ये वाला रिलेशन एंटी सिमेट्रिक बनेगा कि नहीं बनेगा?
नहीं बनेगा। नहीं बनेगा क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 1 1 की पेयर तो 1 1 हो जाएगी एंड 1 2 की 2 1 है। हाँ आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। चलो 1 1 का तो ठीक है, चलो 1 2 का बताओ। 1 2 का 2 1 हुआ, उसके बाद कौन सी कंडीशन चेक करनी है? A equal to B. A is equal to B, गुड। सो यहाँ पर A is equal to B है। चलो ये वाला देखो, चलो ये तो हो जाएगा। ये 1 2 2 1 दिया है, उसके बाद यू हैव टू चेक कंडीशन। योर कंडीशन इज A is equal to B. Can I say 1 is equal to 2? Not. नो So this one is not antisymmetric relation. सपोज कर लो कि मैंने यहाँ पर दिया है सपोज कि 1,1, उसके बाद मैंने दिया है 2,2, उसके बाद जैसे कि मैंने दे दिया 3,3, उसके बाद मैंने दिया 1,2। चलो ये वाला रिलेशन क्या होगा आपका? एंटीसिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक रिलेशन होगा ये वाला। यस उसका रीजन 1 2 के ऑपोजिट पेयर नहीं है। बहुत सही बोला। देखो वन, इसको तो देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 की ऑपोजिट पेयर है ही नहीं। अगर पेयर आपको ना दे तो उसको देखो ही मत। आपके पास जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग, अगर आपके पास लेट्स सी डेफिनेशन, अगर आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर है, यानी कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर आपको दिया ही नहीं है तो उसको देखो ही मत। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इफ यू हैव ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, देन यू हैव टू चेक योर रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक और नॉट। सो यहाँ पर आप हम ये बोल सकते हैं कि ये कैपिटल आर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। ये एंटीसिमेट्रिक भी नहीं होगा एंड ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। Everyone clear? यस Those who have doubt about the relation, then unmute yourself sir. and tell me. हेलो, Yes. આપણે આ તમે પછી જે ઉદાહરણ આપ્યું 1 1 2 2 3 3 ને 1 2 વાળું, हाँ તો એમાં હવે 2 1 હોત તો એ એન્ટીસિમેટ્રિક કહેવાત ને? કોઈ નો થાય, કારણ કે 2 1 હોત તો કન્ડિશન કઈ હતી? A is equal to B, પણ 1 is equal to 2 તો છે જ નહીં। અચ્છા, મતલબ હા, બરાબર. બરાબર? આ જો નીચે કયું આપ્યું? લાસ્ટ લાઈન, then A is equal to B is called antisymmetric. એન્ટીસિમેટ્રિક તારું ક્યારે થશે? કે જ્યારે તને અંદર બંને પેર સિમેટ્રિક આપેલી હોય। હવે 1 1 છે, 1 1 ને એન્ટી, હવે તારી પાસે સપોઝ કે એક કામ કરી, આનું એક કેન્સલ કરી નાખો એટલે છે ને, ઓકે ચાલો લાસ્ટ પેર નથી, હવે આ એન્ટીસિમેટ્રિક થશે કે નહીં? હા, થશે. કારણ કે 1 1 નું 1 1 અને બંને પાછા સેમ પણ છે તો આ પણ થશે એન્ટીસિમેટ્રિક, આ પણ થશે એન્ટીસિમેટ્રિક, આ પણ થશે એન્ટીસિમેટ્રિક। હવે મને કે કેપિટલ આર એન્ટીસિમેટ્રિક થાય કે નહીં જો કેપિટલ એક્સ ના હોય તો? હા, થાય. થશે ને, કારણ કે જો હા, તારે સિમેટ્રિક 2 1 આપેલું હોય ને તો એન્ટીસિમેટ્રિક નહીં થાય, પણ 2 1 આપેલું નથી અને આપણી પાસે ऑलरेडी, और हमें यहाँ पर एक्चुअली डेटा दिया भी नहीं है।
हाँ, इसका डेटा ही नहीं दिया तो इसको चेक ही मत करो। चलो, तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक। नेक्स्ट देखो, राइट डाउन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। राइट डाउन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और देखो, जितने भी लोग अभी सूरत में हैं, मेरे बात ध्यान से सुन लो, अभी केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप वराछा जोन वाले एरिया में है या फिर कोई भी कतारगाम एरिया में, तो अपना ध्यान रखो, क्योंकि अभी जो केसेस जो है वो सोसाइटी वाइज बढ़ रहे हैं। पहले एरिया में था कि चलो कतारगाम में अभी सिचुएशन बहुत वर्स्ट है, तो मैं इतना बोलूंगा कि निकलो मत घर से बस, क्योंकि आज मैं हमारी जो सोसाइटी है वहां पर भी बहुत बहुत से केस हुए हैं। मेरे घर के आसपास ही 3 से 4 केस हो चुके हैं। सो अभी निकलना मत, क्योंकि बहुत ही अभी अभी देखो, कोई कभी कहीं पे भी जगह ही नहीं है। अस्पताल में देख लो आप, या फिर आप कोई सिविल हॉस्पिटल देख लो। सो अभी सिचुएशन वर्स्ट होने वाली है। देखो, मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। अभी देखो सिचुएशन किस तरह से है, ये इस तरह से बढ़ रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर में। ई रेस टू एक्स जो है, या फिर ई रेस टू ए करके जो भी आप लिखना चाहो, ई रेस टू एक्स की पावर में जब भी आपके पास प्रॉब्लम आए, तो इसका सॉल्यूशन ही नहीं है। क्योंकि जितनी आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, वो कहां पर जाएगा, e की पावर में। आप जितनी भी x की वैल्यू बढ़ा दो, जितनी भी x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, आपका ग्राफ जो है वो एक्सपोनेंशियल की पावर में बढ़ेगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन लाना बहुत मुश्किल है। एक टाइम ऐसा भी हो सकता है, अगर आप 2 महीने का यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर आप ले लो, कोई भी 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज वगैरह कुछ भी ले लो। आपने सपोज कि x की वैल्यू यहाँ पर 6 महीने का ग्राफ प्लॉट किया, 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला ग्राफ जो है ये इस तरह बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल के ग्रोथ में जाएगा। सो यहाँ पर इसको इसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि देखो अभी भी वैक्सीन भी कुछ भी नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या है इसका सॉल्यूशन। तो अभी घर के बाहर मत निकलना, लेक्चर्स अटेंड करो, थोड़ा बहुत पढ़ाई करो, अपने आप सीखो। क्योंकि बहुत मेरे ख्याल से मार्च 16 से मेरे ख्याल से आप लोग का आपकी कॉलेज बंद है मेरे ख्याल से। मार्च मार्च 16 और 15, बहुत बहुत काफी टाइम हो गया। लेकिन ये याद रखना, 16 मार्च 16 मार्च, यस, मेरे ख्याल से एक एक एंड से एक एग्जाम भी बाकी थी ना, सेकंड इंटरनल की। तो ध्यान रखना, अभी सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है, क्योंकि मैंने आज ही देखा है सुबह सब कुछ। सो बहुत सारे केसेस है अभी अभी तो और भी बढ़ेंगे, ऐसा न्यूज़पेपर में तो बताया जा रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन सेफ्टी रखनी चाहिए, सेफ्टी है अपने हाथ में, और तो क्या कर सकते हैं। सो दिस वन इज पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। देखो, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में और इक्विवेलेंस में बहुत फर्क नहीं है, एक ही फर्क है, जहां पर सिमेट्रिक था वहां पर हो जाएगा एंटी सिमेट्रिक। बस, अगर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिया है, तो उसको बोलेंगे पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिनोट किया जाता है पोसेट। पोसेट करके एक वर्ड है, पोसेट का मीनिंग ही होता है ये वाला। पोसेट का मीनिंग क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। यानी कि दोनों सेट के बीच में अगर पोसेट दिया है वर्ड, तो आपको समझ लेना है कि आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटी सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। और जो डेफिनेशन लिखो उसके अंदर इस तरह से अंडरलाइन कर देना। इक्विवेलेंस में एंटी वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा।
relation is, if your relation is reflexive, antisymmetric and transitive, then we can say that is known as, that type of relation is known as partial order relation, and the word is poset. सो देखो पोसेट है, यानी कि 3 रिलेशन इसके अंदर होने चाहिए। तो एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है कि द ग्रेटर और इक्वल टू रिलेशन, द ग्रेटर और इक्वल रिलेशन इज अ partial ordering on capital, your set is Z, your set is what, set of integer दिया है आपको, और उसके बाद दिया है कि ये वाला जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग है कि नहीं, यानी कि आपका सेट जो है वो पोसेट है कि नहीं, वो सिर्फ चेक करो। सो देखो यहाँ पर इन लोगों ने इक्वल टू मेंशन किया है, यानी कि जो एलिमेंट है, सपोज आपने कोई भी 2 ले लिया, हेत लाठिया कौन है, सपोज कि ए दे दिया 2, सो 2 ग्रेटर और इक्वल टू 2। देखो अगर यहाँ पर इक्वल टू मेंशन ना किया होता, सो वी कैन इजीली से देख कि रिफ्लेक्सिव जो है वो यहाँ पर होल्ड नहीं करेगा, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर इक्वल टू भी दिया है। सो इंटीजर जो है वी कैन से ग्रेटर और इक्वल टू देमसेल्फ, सो योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। एंटीसिमेट्रिक के लिए a greater or equal to b, b greater or equal to a, then we can say a is equal to b, comma greater or equal to is antisymmetric, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इक्वल टू वाला रिलेशन होना चाहिए। अगर इक्वल टू होल्ड हो गया तो एंटीसिमेट्रिक हो जाएगा। हम लिखते हैं ना x greater or equal to y, y greater or equal to x and x is equal to y। ट्रांजिटिव भी होगा, बहुत सही बात है कि a ग्रेटर b होगा, b ग्रेटर c होगा, तो वी कैन इजीली से दैट a ग्रेटर c। सो ट्रांजिटिव रिलेशन भी यहाँ पर होल्ड करेगा। सो वी कैन से आवर सेट जो यहाँ पर दिया है कैपिटल Z, इसको इस तरह लिखा जाता है, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल Z कोमा ग्रेटर इक्वल टू इज पोसेट, इज पोसेट। अगर यहाँ पर ग्रेटर दे दे आपको, तो वी कैन इजीली से दैट कि आपका रिलेशन यहाँ पर पोसेट नहीं बनेगा। हेलो सर, બોલો આમાં આપણે એન્ટીસિમેટ્રિક જોવાનું છે કે સિમેટ્રિક? હું શું બોલ્યો ડેફિનેશન? તમે સિમેટ્રિક કીધું ને, એન્ટીસિમેટ્રિક નહીં. અરે ભાઈ એન્ટીસિમેટ્રિક તો બોલ્યો, અહીંયા મેં રાઉન્ડ તો કર્યો તો હમણાં। મેં શું કીધું, પોસેટ હોય ને પોસેટ,
ત્યારે સિમેટ્રિક ની જગ્યાએ એન્ટી વર્ડ આવવો જોઈએ, એન્ટી સિમેટ્રિક હોવું જોઈએ. ઓકે શોર્ટ ફોર્મ ઉપર જો પેજ આપેલું હોય ને A4 સાઇઝ નું તમારો ચોપડો, એની ઉપર લખી નાખવાનું કે પોસેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ રિફ્લેક્સિવ, એન્ટી સિમેટ્રિક એન્ડ ટ્રાન્ઝિટિવ. ડેફિનેશન તો લખવાની જ, પેલો ઉપરની સાઈડ પણ લખી નાખવાનું એટલે ક્લેરિફાઈ થાય. કારણ કે લાસ્ટમાં એક વર્ડના હિસાબે સોલ્યુશન નથી આવતા. ઓકે સર. नेक्स्ट वन इज हियर वी विल डिस्कस अबाउट द एग्जांपल. देखो यहाँ पर एग्जांपल में आपको क्लियरली बोला है कि जो डिवीजन रूल है उसके बारे में. Does the division relation, this one, does the division relation is a partial ordering on the set of positive integer? यानी कि आपको चेक करना है कि डिवीजन रूल जो है वो सेटिस्फाइड करेगा, क्या वो पोसेट बनेगा. सो देखो आपके पास you have to check text में लिख लेते हैं कि you have to check first of all reflexive, antisymmetric एंड ट्रांजिटिव. ठीक है, ये तीनों आपको चेक करने हैं पहले तो. पहले तो ये तीनों चेक करने हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सो रिफ्लेक्सिव यानी कि कोई भी इंटीजर खुद से डिवाइड होगा. पहले तो क्वेश्चन ये होगा कि हमने यहाँ पर पहले तो कौन सा सेट लिया है वो देख लेना चाहिए. तो सेट यहाँ पर हमने लिया है पॉजिटिव इंटीजर. सेट यहाँ पर लिया है हमने पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि वी कैन से पॉजिटिव इंटीजर यानी कि z प्लस लिया है. ठीक है, सो हमें ये चेक करना है कि क्या z प्लस के सारे एलिमेंट जो है वो पार्शियल ऑर्डरिंग बनेंगे, यानी कि तीनों कंडीशंस सेटिस्फाइड होगी. तो पहला तो होगा रिफ्लेक्सिव, यानी कि एलिमेंट तो पहले खुद से डिवाइड होगा. आप 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, पहले तो अपने आप से डिवाइड होगा, यानी कि रिफ्लेक्सिव तो कंफर्म. हर एक एलिमेंट जो है रिफ्लेक्सिव के लिए बात करो, सो हर एक एलिमेंट खुद से डिवाइड होना चाहिए. और हाँ, हर एक एलिमेंट खुद से डिवाइड होगा. जैसे कि यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, खुद से डिवाइड होगा. यहाँ पर लिख लिया, वापस 1 लिख दिया, 1 1 जा 1, 2 2 ले लो, 3 3 ले लो. सो हर एक एलिमेंट यहाँ पर अपने आप से डिवाइड होगा. सेकंड वन इज, क्या एंटी सिमेट्रिक बनेगा. एंटी सिमेट्रिक यानी कि दो कोई एक आपने पेयर ली, जैसे कि ए बी को डिवाइड कर रहा है, ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है. सो दोनों इक्वल होने चाहिए. आपने ले लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू ले लिया आपने 2. 2 2 को डिवाइड कर रहा है, उसको उल्टा करोगे फिर भी क्या होगा, b डिवाइड है यानी कि 2 2 को डिवाइड करेगा. तो अल्टीमेटली दोनों एलिमेंट कौन से हो जाएगा आपके, इक्वल हो जाएंगे. अगर आप इस तरह सोचो कि लाइक a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, तो ये डिवाइड भी नहीं करेगा. आप उल्टा करके देख लो, 3 डिवाइड 2, ये भी डिवाइड नहीं करेगा और दोनों इक्वल भी नहीं हो गए यहाँ पर. सो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा ही नहीं आपका. अगर आपको एंटी सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है तो आपके पास ए एंड बी पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को डिवाइड करने चाहिए और दोनों एलिमेंट सेम ही होने चाहिए. अगर दोनों एलिमेंट सेम नहीं हुए तो यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक नहीं. थर्ड दिया है हमें यहाँ पर कि सपोज कि ए जो है वो बी को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स सी.
एक काम करते हैं, यहाँ पर सिंपल मैथमेटिक्स में लिख देते हैं टर्म, ताकि थोड़ा रफ कर देता हूँ। ओके ओके, ए डिवाइड्स बी, यानी कि सपोज कि ए मैंने यहाँ पर ले लिया, अभी जैसे डिवीजन रूल यूज करते उस तरह बी ले लिया। अभी मैं ए को सपोज कि कोई के से मल्टीप्लाई करता हूँ, सपोज कि ए को मैंने कोई के से मल्टीप्लाई किया तो मुझे बी मिला, ठीक है। सो कैन आई से बी इज इक्वल टू ए इंटू के, बी इज इक्वल टू ए इंटू के। सेम सी इज इक्वल टू बी इंटू एल, क्योंकि b जो है, b किसको डिवाइड करेगा, b डिवाइड करेगा यहाँ पर c को। ये इक्वल टू थोड़ा हटा देना। सपोज कि मैंने l से b को मल्टीप्लाई किया तो मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन मिल रहा है c, ठीक है। सो अगर मैं a को k से मल्टीप्लाई करूँ तो b मिल रहा है मुझे, b को l से मल्टीप्लाई करूँ तो c मिल रहा है, यानी कि a डिवाइड्स b, b डिवाइड्स c। सो कैन आई से a डिवाइड्स c, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है, तो अल्टीमेटली ए सी को डिवाइड करेगा ही। ए डिवाइड्स सी, ध्यान से देख लो, कभी भी आप डिवीजन रूल यूज करो तो ये वाली टेक्निक यूज करना, बेसिक मैथमेटिक्स जो स्टैंडर्ड 6 में करते थे वो, ताकि क्वेश्चन जो है वो जल्दी से समझ में आ जाए। रोल नंबर 2 कौन है यहाँ पर, एंटर द वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग, छोड़ दो उसको। ओके, सो ए बी को डिवाइड करेगा, बी सी को डिवाइड करेगा, तो ए अल्टीमेटली सी को डिवाइड करेगा। सो आपका रिलेशन यहाँ पर ट्रांजिटिव भी बनेगा, एंड योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सो वी कैन से दैट यहाँ पर तीनों रिलेशन होल्ड हो रहे हैं। सो जेड, ये वाला जो है, ये वाला हमारा बनेगा पोसेट, यानी कि पार्शियल ऑर्डरिंग सेट। जल्दी से एग्जांपल लिख लो। सर सर यस, सर हम एंटी सिमेट्रिक में डिफरेंस पेयर नहीं सिलेक्ट कर सकते? नहीं, डिफरेंस पेयर आप कर लो, जैसे कि 2 3 ले लिया, 3 2 ले लिया, लेकिन इक्वल भी तो नहीं बन रहा उससे। देखो तो एंटीसिमेट्रिक का आपको 1 मिनट,
हेलो, हाँ, कौन सा डाउट था एंटी सिमेट्रिक में? हेलो, सब अगर हमने इक्वली, हेलो, हाँ, यस यस। अगर हमने हमेशा इक्वली ही एलिमेंट्स लिए तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, देखो इक्वल एलिमेंट यानी कि इक्वल एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में आपको सारे के सारे एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर मैंने सेट n दिया है, अगर आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो आपको जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, वो सारी की सारी पेयर आपकी रिलेशन में होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ पा? रिफ्लेक्सिव में जो आपको एलिमेंट दिया है, उन हर एक एलिमेंट की आइडेंटिटी पेयर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक में ऐसा नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में सपोज की मैंने कोई ले लिया 2 2 ले लिया, 4 4 ले लिया, 6 6 ले लिया, वो बात अलग है कि जो रिफ्लेक्सिव में होगा वो एंटी सिमेट्रिक में होगा ही। ठीक है, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? रिफ्लेक्सिव जो है वो अल्टीमेटली एंटी सिमेट्रिक तो बनेगा ही आपका, लेकिन ऐसा तो जरूरी सर नहीं है अगर कि यस। अगर एक सेट है जिसमें 1 2 3 है और वो रिफ्लेक्सिव है और उसमें और एक एलिमेंट आ गया 1, 2, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा? पक्का होगा, एंटी सिमेट्रिक 100% बनेगा। देखो आपका, मैं एक काम करता हूँ, आपने जो भी क्वेश्चन बोला ना बहुत सही बोला। सपोज कर लो कि आपने ले लिया 1 2 3 में से मैं पेयर बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया 1, 1, उसके बाद ये हो गया 2, 2, और ये हो गया 1, 3, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट है, ये कैपिटल आर आपका क्या है पता है? अगर आपने सेट कैपिटल ए 1 2 3 लिया है, तो ये वाला सिर्फ बनेगा आपका एंटी सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो थर्ड एलिमेंट जो है उसकी 3, तो आपने पेयर ही 3 नहीं नहीं। बनाई, आप हमने यहाँ पर पेयर ही नहीं लिखी, सो हम्म, ये रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा हमारा एंटी सिमेट्रिक बनेगा। क्या बनेगा हमारा? एंटी सिमेट्रिक। यस। अगर मैं यहाँ पर जैसे कि 2 2 हटा भी लूं, मैं 2 2 हटा भी लूं, फिर भी ये क्या बनेगा? ये बनेगा एंटी हमारा सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक। तो सर लेकिन हमको अगर 1, मैं, 3 को इग्नोर करना है? हाँ, इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें डेफिनेशन ने खुद बोला है, अगर 1 3 हुआ और 3 1 हुआ, सो 1 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 इज इक्वल टू 3। 1। मेरी बात समझे आप? अगर 1 हाँ। 3 है, 3 1 है, तो हमें ये चेक करना है फॉर एंटी सिमेट्रिक कि हमारे दोनों एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। सो ये वाला जो है ये क्या बनेगा पता है? ये वाला आपका आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं बनेगा, ये आपका एंटी ट्रांजिटिव। एंटी एंटी सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा। ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव भी, हाँ, ट्रांजिटिव आप बोल सकते हो। ट्रांजिटिव से भी अच्छा अगर आपको बोलना है तो इसको सिमेट्रिक बोलो। ये रिलेशन आपका क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा। सिमेट्रिक। क्योंकि ट्रांजिटिव ओके के लिए सर। आपके पास क्या होना चाहिए? यू हैव डिफरेंट पेयर लाइक ए कोमा बी, ए कोमा बी कोमा सी, ए कोमा बी कोमा सी। अगर 3 एलिमेंट दिए हैं तो हम ट्रांजिटिव की बात करेंगे, ए बी बी सी देन ए सी। क्लियर? यस सर। सर यस। सर आपने जो इतने सारे एग्जांपल बताए सर, उसमें देख के ऐसा लगता है कि सर ये रिफ्लेक्सिव, जो भी सेट रिफ्लेक्सिव होगा ना सर, तो वो ऑटोमेटिकली एंटी सिमेट्रिक होगा सर, ऐसा लगता है सर। 100%, 100%। तो सब डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? डिफरेंस मैंने अभी बताया ना, रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होनी चाहिए? सारे के सारे एलिमेंट की आइडेंटिटी होनी चाहिए, लेकिन एंटी सिमेट्रिक में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट की पेयर वहां पर एग्जिस्ट हो। अगर कोई एक पेयर भी है फिर भी उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, उसको एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं। मैं वापस से एक एग्जांपल लेता हूँ।
सपोज कर लो कि ए हमें यहाँ पर दिया है, ए यहाँ पर हमें दिया है 1, 2, 3। ध्यान से सुनना, कैपिटल आर अगर हमें यहाँ पर दिया है, जैसे कि 1, 1 दे दिया, उसके बाद 2, 2 दे दिया। चलो एक और एलिमेंट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, 3, 3 दे दिया। उसके बाद 1, 2 दे दिया, 1, 3 दे दिया। 1, 3, ओके। ओके, नाउ टेल मी कैपिटल आर यहाँ पर कौन सा रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। देखो पहले तो हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव, पहले Yes, तो हो sir. जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। ये वाला रिलेशन एंटी सिमेट्रिक भी बनेगा। उसका रीजन है कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 अपने आप में क्या है, एंटी सिमेट्रिक। Yes, sir. 1, 1 है। अब दूसरी पेयर लिखो ए बी, सपोज ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1। दूसरी पेयर क्या होगी हमारी, बी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू बी। सो 1, 1, 2, 2, 3, 3 यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, बनेगा यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक। यहाँ पर 2, 1 भी नहीं दिया और 3, 1 भी नहीं दिया, तो उसको देखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये ध्यान से सुनो, कैपिटल आर बना हमारा रिफ्लेक्सिव एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। बट अगर मैं यहाँ पर 2, 2 को हटा दूं तो ये यहाँ पर कौन सा रिलेशन बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एंटी सिमेट्रिक। मेरी बात समझ आई। हाँ सर। अगर मैं 1, 1 भी हटा लेता हूँ फिर भी ये कैपिटल आर बनेगा मेरा एंटी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। सो ये बोल सकते हैं कि हर एक रिफ्लेक्सिव हमारा एंटी सिमेट्रिक होगा, बट हर एक एंटी सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव होगा ही वो पॉसिबल नहीं। हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी, जैसे कंडीशन है यहाँ पर। ओके सर। क्लियर। हाँ सर। ओके, 9:57 हो गए, वो कोई बात नहीं। चलो एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजी है, ध्यान से पहले देख लेना यहाँ पर। देखो ध्यान से देखो, रोल नंबर 2 कौन है उसको जल्दी से बोल दो कि ज्वाइन कर ले। अभी बार बार मैं वो करना अच्छा नहीं लगता, जल्दी से उसको बोल दो। देखो ध्यान से देखो, रिलेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह लिखना है, ये डेफिनेशन बाद में देख लेंगे, पहले एग्जांपल देख लो। देखो अगर आपको 2 सेट दिए हैं, इफ यू हैव 2 सेट, सेट ए एंड सेट बी, तो सेट ए जो है उसको कॉलम में लिखना, उसको कॉलम गिनो यहाँ पर। सेट ए को रिप्रेजेंट करो कॉलम में एंड सेट बी को रिप्रेजेंट करो यहाँ पर रो के अंदर, ठीक है। सेट ए हो जाएगा कॉलम, सेट बी हो जाएगा हमारा ओके, सेट ए हो जाएगा रिप्रेजेंट हमारा कॉलम, सेट बी हो जाएगा हमारा रो। और जो भी रिलेशन दिया है आपको, यहाँ पर रिलेशन दिया है जैसे कि रिलेशन बनाओ ए ग्रेटर देन बी। सो ए ग्रेटर देन बी दिया है यहाँ पर, ठीक है। सो उसकी पेयर को हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, तो ए हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा हमारा फ्रॉम बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी इज बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ए ग्रेटर देन बी है तो रिलेशन कौन सा बनेगा यहाँ पर। सो पहले हो जाएगा लेट 2, 1, 2 ग्रेटर देन 1, उसके बाद 3 ग्रेटर देन 1 and 3 greater than 2. So there are only 3 pairs, 2, 1, 3, 1 and 3, 2. अभी उसको किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स ऑफ रिलेशन विच इज नोन एज MR। ये सिंबल जो है ये हो जाएगा द मैट्रिक्स फॉर द अवर रिलेशन कैपिटल R। अभी यहाँ पर पेयर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, देखो शुरुआत कहाँ से हो रही है, 2, 1 से, यानी कि हमारा जो कॉलम जो है, कॉलम हो जाएगा 2 और हमारी कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। सो दिस वन इज 2, 1। ओके एक मिनट थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ओके
सो देखो टू वन, ठीक है। सो रो टू के अंदर ये हो जाएगा हमारा, दिस वन इज टू वन। रो टू के अंदर हमारा हो जाएगा फर्स्ट कॉलम यानी कि टू वन। दिस वन इज रो थ्री के अंदर फर्स्ट एलिमेंट यानी कि रो थ्री कॉलम वन, दिस वन इज थ्री वन। रो थ्री कॉलम टू ये हो जाएगा हमारा थ्री टू। और जहां पर भी एलिमेंट है यहाँ पर वन वन लिखो, और जहां पर कोई भी एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं किया है उसको लिखना है 0,0,0। Everyone clear how to write the matrix in the form of the relation? So first one indicate the row, यहाँ पर लिख देना डैश करके रो। सेकंड वन इज कॉलम, जहाँ जहाँ पर भी आपकी पेयर एग्जिस्ट हो रही है वहां पर वन लिखो, बाकी सब जगह जीरो लिखो। So this one is simple representation. સર આની ડેફિનેશન વાળું પેજ આપું કાઢું? एक मिनट, दिस वन इज सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन के फॉर्म में भी आप देख लो तो सिंपल, जहां जहां पर भी पेयर है वहां पर आपको वन लिखना है, और जहां पर आपकी पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रही रिलेशन में वहां पर जीरो लिखना है। And now it's time for the attendance.
देखो जिसका हो जाए वो लीव हो सकता है। હેલો સર. યસ સર પછી તમે ઓલું જોયું હતું અડાબુસ્ટ? नहीं एडाबुस बाकी रही गયું एक्चुअली થોડો હમણાં બીમારી ને એવું છે ને હમણાં એટલે થોડું ફ્રી નથી રહેતો ઓકે સર, વાંધો નહીં. હું એ પછી તને આરામથી હમણાં થોડોક હું પણ આ બધામાં જ છું ભાઈ સર તો તમે ધ્યાન રાખજો, બીજાને કહો છો પણ તમે ના ધ્યાન મારા રાખજો. મારા નાનીને જ અત્યારે કોરોના પોઝિટિવ ને એવું આવ્યું ને એટલે એમાં હમણાં દોડધામમાં જ છીએ અમે એટલે એ બધું હું તમને આરામથી કરાવી દઈશ એ તમે ખોટી ચિંતા નહીં કરો બસ નોટ્સ ને વાંધો બધું નહીં સર, વાંધો વ્યવસ્થિત નહીં. કરી નાખજો બરોબર અને બાકીના બેચ બી અને બેચ સી માં તમને ટ્યુટોરિયલ ઓલરેડી અપલોડ કરી દીધા છે ગૂગલ ક્લાસરૂમ ની અંદર સો જ્યારે પણ લેક્ચર હોય તો એ પ્રમાણે સોલ્યુશન કરીને અપલોડ ત્યારે ને ત્યારે કરી દેવા કારણ કે ગૂગલ ક્લાસરૂમ ની સર અંદર તો એ ઓલરેડી તમારા અપલોડ જ છે વાળામાં પણ સર તમારા આ હા, તમે બોલો. જે બેચ નું ઓલું ટ્યુટોરિયલ લ્યો છો એનો એક અલગ જ તે ક્લાસરૂમ બનાવી દો ને, પણ એવું એમાં એવું કારણ કે થશે અમે કે ઓલા વિજય સરના ક્લાસરૂમમાં અમે ઓલરેડી અપલોડ કરીએ જ છીએ. હા તો કાંઈ ને વાંધો નહીં તમે વિજય સરના ક્લાસરૂમમાં અપલોડ કરી નાખો હા સરે ક્લાસરૂમ બનાવેલા છે ને 2 ક્લાસરૂમ મારા ખ્યાલથી બનાવેલા હશે હા સર. એની અંદર અપલોડ કરી નાખજો વાંધો નહીં પણ આપણું જે ગૂગલ ક્લાસરૂમ છે એમાંથી તમને ટ્યુટોરિયલ તો મળી જશે દર વખતે ઓકે ખ્યાલ આવી ગયો સર ઓકે બોલો સર તે ટ્યુટોરિયલ 2 ના જે સર ડાઉટ હતા સર તેમાં સર અમને વિજય સર છે ને મેં બી બેચ વાળો છું સર તો સર હા, તેમાં હા. અમને વિજય સરે ફંક્શન ઓન 1 ઓન 2 ફંક્શન એના ઉપર સુધી કરાવી દીધું સર તો સર હજુ સર એમ કહે કે તમારે ટ્યુટોરિયલ 2 નહીં કરવાનું ને તમને અસાઇનમેન્ટ આપશે એમ કે તો સર હજુ સુધી અસાઇનમેન્ટ આપી બી નથી સર કાંઈ નહીં ન આપેલું હોય તો ટ્યુટોરિયલ 2 કરી નાખજો તો તું એ હા, સર તે ને તો ચાલે કહેજે ને ને સર. અત્યારે શું છે અહીંયા. ઓકે સર કઈ નહીં બરાબર એ પછી આપણે ડિસ્કસ કરશું ચલો મારી ખાતે લખાઈ ગયો છે હવે लिख लिया सबने दूसरा लेक्चर मेरे ख्याल से कब है 10 को सो देर आर ओनली 2 मिनट्स उसके बाद सेकंड लेक्चर भी है आपका ड्यू टू नेटवर्क इश्यू आई गॉट डिस्कनेक्ट रोल नंबर 18 अरे भाई डिस्कनेक्ट नेटवर्क हो रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे अभी तो देखो कल से लेक्चर में एक रूल ही बना देते हैं कि एक बार मीटिंग लॉक की तो की उसके बाद कोई भी प्रेजेंट नहीं कि अटेंडेंस के बाद लेक्चर में था मैं, नेटवर्क इशू के कारण लीव हो गया। कोई बात नहीं अब नेटवर्क इश्यू का ध्यान रखना ठीक है ओके सर, ओके। ओके चलो सो यहाँ पर मैं जल्दी से ये स्क्रीन को बंद कर देता हूँ रोल नंबर 18 प्रेजेंट ओके मैं कहीं पे नोट कर लेता हूँ Stop sharing and